आज जो हम आप सबको जो है योग ज्ञात करने के लिए सवाल लेकर आए हैं, आपके लिए जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको योग में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जिस प्रकार के आपके बोर्ड पर सवाल दिया गया है कि 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 1 से लेकर 30 सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए। तो योग आप जो है चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए योग बराबर होता है, योग जो आपको बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और बटे गुना में कुल संख्या। तो कीजिएगा एक मतलब की होता है प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या प्लस बटे 2 गुना में कुल संख्या जितना है, कुल संख्या 30 आप इस प्रकार दे सकते हैं। और इसको कटाइए तो 15 हो गया। देखिए योग बराबर पहली संख्या और अंतिम बटे 2 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और जितना कुल है, कुल संख्या रहेगा तो कुल में पीछे में गुना कर देंगे, ठीक है। तो 31 और गुना 15 हुआ। तो 31 गुना 15 करके देखते हैं कितना होता है। तो 5 5 दिया 15 और इधर कीजिएगा 1 और 3 तो 5 6 4। तो आपका इसका आंसर हो गया 465। 5 15 बाकी एक रह गया तो 1 हुआ और 3, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा? इतना। तो देखिए बस आपको कुछ नहीं करना हो, योग जैसे पूछेगा तो प्रथम संख्या और अंतिम और गुणों में प्रथम योग बराबर करिएगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या और प्लस दूसरी अंतिम संख्या बटे 2 और जितना कुल संख्या रहेगा उससे गुना कर दीजिएगा, आपका योग निकल जाएगा। इस प्रकार की आपके दूसरा सवाल दे रहे हैं। तो बोलेगा 80 तक सभी सम संख्या का योग ज्ञात करें। क्या बोलेगा? 80 तक सभी संख्या का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए। मतलब 80 से मतलब 80 तक मतलब 80 तक सभी सम संख्या को हम लिख सकते हैं किस प्रकार? 2 4 6 मतलब 80 तक आपको 80 तक ज्ञात करना है, 80 तक जाना है तो 80 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सम संख्या 80 तक हमको क्या ज्ञात करने के लिए? तो योग बराबर आपको क्या बोले हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, लेकिन पूरे 80 तक बोल रहा है सम संख्या। तो सम संख्या 80 में कितना होगा? मतलब कीजिएगा तो आधा होता है, मतलब कीजिएगा तो 40 को होगा सम संख्या, 40 भी सम संख्या। हाँ तो 40 गुना 40 कर दीजिएगा, मतलब ना समझे तो समझिए। 80 तक सभी सम संख्या का योग बोल रहा है तो सम संख्या हम लिख सकते हैं 2 4 6 डैश 80 तक हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो लिख दिए बस। तो योग बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या कुल मतलब हुआ या अंतिम बोलिए कोई दिक्कत नहीं, तो बटे 2 दिए और उसके बाद मतलब कितना संख्या मतलब सम संख्या 80 में कितना सम संख्या होगा? 1 से लेके मतलब 80 तक में कितना सम संख्या होगा? तो 40 कर दिए। उसके बाद इसको इस जगह से कटा दीजिए, 20 हो गया। तो इसको दीजिएगा 82 और गुना 20 तो 4 और 16 और 20 आपका योग 1640। आपका योग कितना हो गया? 1640। इस प्रकार के सवाल को आप हल्के मतलब कोई दिक्कत नहीं देखिएगा, खाली कितना तक बोल रहा है 50 100 जितना बोलिए उससे कुछ ने बोला कि सम संख्या, तो सम संख्या में लिए 2 4 6 भरी 80 तक बोल रहा था तो 80 तक हम दे दिए, ठीक है। योग बराबर पहली संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़ बटे में 2 और गुना
अब बोलेगा 1 से लेकर 80 तक में कितना सम संख्या है या विषम संख्या, विषम संख्या होगा तो 40 और सम संख्या भी 40, मतलब आधा आधा होगा। तो 40 जितना संख्या रहे उससे उससे गुना कीजिएगा, कटा दीजिए, उसके बाद आपका आंसर इस प्रकार निकल जाएगा। तो अगला सवाल दे रहे हैं। अगला सवाल जो आपको देंगे, हम नोट कर लिए हैं आपके सवालों को। प्रथम बोलेगा, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। बोलेगा प्रथम 35 संख्याओं का विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आपको बोलता है प्रथम 35 विषम संख्या का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है प्रथम। तो 35 को होना चाहिए विषम संख्या, तो 35 को विषम संख्या होना चाहिए। इसके मतलब क्या हुआ, 70 को पूरे संख्या ले लेंगे और उसके बाद इसमें डायरेक्ट 2 से गुना आप कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कीजिएगा, 70 हुआ। और विषम संख्या बोल रहा है तो पहले 1 3 इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 डैश 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 डैश, तो 70 हुआ। इसमें 70 जैसे 35 तक लिखना है तो 2 से उसमें गुना कर दीजिएगा और 70 हुआ, बस 70 से 1 कम करके 69, आपका यही विषम संख्या प्राकृतिक संख्या हुआ। तो इस प्रकार के जो सवालों को अब इसके बाद क्या कीजिएगा, योग बराबर तब लगाइए, योग बराबर लगाइए तो कितना होगा, पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना। अब गुणम बोलता है जितना कुल संख्या है, इसमें मतलब कुल 70 संख्या है, लेकिन उसमें विषम संख्या कितना है, विषम संख्या 35, तो गुना 35 से कर दीजिए। इसको जोड़िएगा तो 70 बटे 2 गुना 35, तो इसको कटाइएगा तो 35 हो गया, 35 होगा। इसीलिए 35 और गुना 35 कीजिए, गुना 35 गुना 35 करके देखिए तो 1225 निकलेगा। 35 गुना 35 करके दिखाते हैं, आप कर लीजिएगा, छोड़िए 1225 गुना कीजिएगा 1225 निकल जाएगा। इस प्रकार के सवालों देखिए, बोलता प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो ठीक है, प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती को कहते हैं। तो इसके बाद देखिए विषम बोले या सम बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो इतना हुआ पूरे 70, मतलब 70 तक हम जाएंगे, तो मतलब 70 को हुआ अंक। तो विषम के को होगा, जे को है हम बैठा दिए 70, 1 से लेकर 69 तक विषम संख्या मतलब हम बैठाएं, तो कितना हुआ, तो जितना होगा तो पहले संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 और गुना, तो 35 गुना होगा, 70 में आधा नहीं विषम संख्या होगा, तो विषम संख्या कर दिया, उसके बाद कटा के आपके 1225 आंसर निकल गया। इस प्रकार के सवालों को आप मिनटों में बना सकते हैं। हमारे वीडियो के सुनिए, आपको जो बताएंगे तो देखते रहिए, एग्जाम में एक ना एक सवाल आपको जरूर ऐसा टाइप से मिलेगा देखने के लिए। बोलता है जैसे 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 100 का मान ज्ञात करें। इस प्रकार के जो आपको सवाल देगा तो आप भी कुछ नहीं कीजिएगा, बस आपको खाली देखते रहिएगा, किसे कीजिएगा। तो पहली योग्य मतलब इसका मान कह रहा है कि योग ही ज्ञात करने के लिए, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, इसका आधा होगा, आधा नहीं होगा। देखिए 1 इधर से जोड़िएगा, 50 को अंक ना पूरा हुआ, 100 तक है यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो 50 से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 50 संख्या कम हुआ, तो यहाँ 50 से आप लिखिएगा, 50 लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये 51 से शुरू हुआ है, तो 51
में मतलब 50 को ही बीच में 50 को ही संख्या है, इसलिए कुल संख्या जितना होगा उससे गुना कीजिएगा, कुल संख्या से गुना कीजिएगा और उसके बाद कटा दीजिए। इसको कटाइए तो 25 हो गया, तो 151 गुना 25, 151 गुना 25 करिएगा तो 151 गुना 25, 5 25 2 और 5 6 7, उसके बाद इधर कीजिएगा 2 10 कीजिए, बाकी 1 रह गया, 2 1 3, तो 5 5 और 7 3, मतलब 3755 आपका आंसर निकलेगा। आप देखिए फिर से देखिए इसको, मतलब बोलता है 50 से लेकर 100 तक का मान ज्ञात, मतलब योग ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है योग ज्ञात करने के लिए। योग बराबर होता है पहली संख्या और अंतिम, पहली संख्या और अंतिम बटे 2 और कुल संख्या से गुना करना है आपको, कुल संख्या से क्या करना है गुना, तो कुल संख्या कितना है 50 से लेकर 100 तक में कितना है 51 में, 51 से लेकर 100 तक में 50 गो नहीं है, तो 50 से गुना कर दिया, इसको कटा दिए, उसके बाद 3755 आपका आंसर आ गया। आपको जो अगला सवाल देगा, आपको अगला इस प्रकार के सवाल देगा, देखिए आपका जो अगला सवाल रहेगा, देखिए 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेश 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 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें, बोलता है इतना का योग ज्ञात कीजिए करने के लिए। तो योग आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो देखिए, तो ये कौन संख्या है प्राकृतिक संख्या, क्या है इसमें देखिए 1 1 का अंतर है, और ये प्राकृतिक संख्या हुआ, प्राकृतिक संख्या ज्ञात जो देगा इससे योग कर ज्ञात करना। और स्क्वायर वाला के लिए एक सूत्र होता है फार्मूला, तो फार्मूला आप लिख लीजिएगा, बगल में हम लिख देते हैं, इस जगह लिख देते हैं बगल में, मतलब प्राकृतिक संख्या जो है, संख्या के लिए जो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है n, n प्लस 1, 2 गुण मतलब 2n प्लस 1 बटे 6 बटे 6 होता है। जब स्क्वायर वाला जब सवाल दे दे ना, तब इस सूत्र का आप प्रयोग कीजिएगा, n ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट 2n प्लस 1 बटे 6, तो n का मान क्या हुआ पूरा 60, n का मान क्या हो गया 60, आप कुछ नहीं कीजिएगा, n का मान 60 हुआ, तो आप बैठा देते हैं उस सूत्र पे, तो सूत्र यहाँ लिख लेते हैं 1 2n प्लस 1 बटे 6, तो n का मान ई वाला 60 डायरेक्ट लीजिएगा तो 60, उसके बाद 60 प्लस 1 फिर 2 गुना 60 प्लस 1 ब्रैकेट 1 बटे 6, इस प्रकार कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा 60 गुना 61 और उसके बाद गुना, तो इस सबको कीजिएगा 7 गुना 120 और 21 बटे 6 कर दीजिएगा। तो आप इसको कटा सकते हैं, तो कटाइए, इधर कटाइए, 10 बार में हो गया, तो सबको गुना कर दीजिए, 10 गुना 61 गुना 121 को जब गुना कीजिएगा, आप गुना कर दीजिए, आपने मतलब आप गुना कर लीजिएगा, तो हम गुना कर लिए हैं, तो गुना कीजिएगा तो 37 75 आपका आंसर जो हुआ 37 75। देखिए आप जब स्क्वायर वाला सवाल दे, एक स्क्वायर दो स्क्वायर और एक हक का अंतर रहे, सच योग कहेगा ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना है, और ये प्राकृतिक संख्या हुआ तो इसके सूत्र था n, n प्लस 1 2n प्लस 1, n का जो मान हुआ सबसे अंतिम वाला मतलब जितना अंक रहे उसका n का मान होता है, बस इस सूत्र पे खाली बैठा दीजिएगा, आपका आंसर इस प्रकार निकल जाएगा। तो आप अगले सवाल इसी प्रकार से दे रहे हैं, अब की जो देंगे सम संख्या पे आधारित देंगे। आपको इस प्रकार सवाल रहेगा, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डैश 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 18 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात करें। इस प्रकार से आपका सवाल रहेगा,
इस प्रकार के सवालों को आपके लिए। अब ये बोल रहा है कि ये देखिए सम संख्या है, उस बार जो प्राकृत संख्या था, अभी जो है सम संख्या। सम और विषम संख्या के लिए एक सूत्र होता है, लिख लीजिएगा। सम और विषम योग ज्ञात करने के लिए इसके लिए क्या सूत्र होता है, n n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6 में यह होता है। सम बोले या विषम बोले तो आपको यह सूत्र लगाना है, n मतलब n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट n प्लस 2 ब्रैकेट 6। तो n का मान क्या हुआ 20। तो हम सूत्र यहाँ लिख लेते हैं, n1 ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 2 बटे 6। तो n का मान क्या हुआ, n का मान अंतिम वाला संख्या जो होगा बस n का मान यही रखिएगा। इस सवाल को कुछ नहीं और कीजिएगा, बस खाली सूत्र पे बैठा दीजिएगा, हो जाएगा। तो 20 उसके बाद 20 प्लस 1 उसके बाद 20 प्लस 2 बटे 6 कीजिएगा। तो इसको 20 गुना 21 लिख सकते हैं और गुना और इस इधर 22 बटे 6 22 बटे 6 इस प्रकार कर सकते हैं। और इसको कटा दीजिए, कटाइएगा 3, इसको कटाइए 10 और इसको कटाइए 7 21, तो आप होगा 70। इसको दोनों गुना कीजिए, 70 गुना 22, तो 70 गुना 22 करिएगा, 14 4 बाकी 1 हो गया, 14 1 15, मतलब हो गया, इसको गुना कीजिएगा 1540। आपका आंसर हो गया 1540। इस प्रकार के सवालों को आप किसी इस खाली सूत्र पे बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अब जो आपको सवाल देंगे, आप देखिए किस प्रकार से आपको सवाल देंगे। अब जो आपका सवाल रहेगा इस प्रकार रहेगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 मतलब जो है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डैश 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 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर का योग ज्ञात करें। हाँ, इस प्रकार के जो सवाल रहेगा। तो आप देखिए ये कौन संख्या है, विषम है या सम है, ये देखिए। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या बराबर हम सूत्र योग ज्ञात करने के लिए सूत्र बताए हैं, n n प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट n प्लस 2 बटे 6, ये सूत्र बताए हैं। इस पर रख दीजिएगा। तो n का मान हो गया आपका 25। n का मान कितना हो गया, लास्ट वाला दीजिएगा, खाली n का मान 25 हुआ। तो 25 उसके बाद 25 प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 25 प्लस 2 बटे 6। सम या विषम संख्या के लिए यही सूत्र होता है। तो आपको इसमें करिएगा तो 25 और गुना 26 और गुना इसको जोड़िएगा तो 27 बटे 6। तो कटाइए, तो आप कटाइए 3 हुआ, इसको कटाइएगा तो 13 और 3 इसमें भाग दीजिएगा, तो भाग कर दीजिएगा आप गुना करके। इसका आंसर होगा 2925। इसका आप इसमें से पूरे गुना कीजिएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, आपका 2925। इस प्रकार के सवालों के निकल जाएगा। देखिए विषम संख्या और सम संख्या के लिए ये सूत्र होता है, प्राकृतिक संख्या के लिए दूसरा सूत्र होता है जो हम पहले बताए हैं। तो इस प्रकार के अगले सवाल दे रहे हैं, देखिए। तो आप जो आपको देगा सवाल क्यों पर, आप तो स्क्वायर प्लस देख लिए, लेकिन यहाँ क्यों रहेगा। तो क्यों रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो इसके लिए और ये कुछ सूत्र होता है, उस पर लगाइएगा, बस डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो आपको सवाल रहेगा, देखिए 1 पर क्यों प्लस 2 पर क्यों प्लस 3 पर क्यों प्लस 4 पर क्यों डैश 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 20 पर क्यों का योग ज्ञात करें। क्यों वाला जो रहेगा सवाल ना, इसके लिए को सूत्र होता है n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 बटे 2। इसके बाद देखिए इस प्रकार के होता है, ये क्यों के लिए सूत्र हुआ।
तो आप n के मान जानबे करते हैं, n का मान 20 होबे करेगा। तो बड़का सूत्र उस सूत्र पर बैठा दीजिएगा, तो 20 हुआ, उसके ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद 20 -1/2 ब्रैकेट स्टार्ट प्लस होगा इस जगह सूत्र में, यहाँ प्लस दीजिए, उसके बाद इस पर स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिए, उसके बाद इसको हम कटा सकते हैं, इधर से 10 हो गया, ठीक है 10 हो गया, तो 10 21, तो आपको कटाना है, तो 10 गुना 21, इस पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर कीजिएगा तो 10 के स्क्वायर 100, और इधर गुना इसको कीजिएगा 441, 21 का स्क्वायर 441, इसको सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हुआ, मतलब 41, मतलब 44,100 हो गया आपका आंसर। इस प्रकार के सवालों को बना सकते हैं। देखिए क्यों रहेगा, तो ये वाला सूत्र लगा दीजिएगा, बस खाली अन का मन पीछे को इस पे रखिएगा, सॉलिड बन जाएगा आपका सवाल, कोई प्रकार नहीं। अगला सवाल बता रहे हैं, देखिए अगला सवाल है, 1 से 20 मतलब 200 तक सभी संख्या का मैं बोलता है 1 से 200 तक कितने संख्या है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो इस प्रकार सवाल को आप कैसे बनाइएगा, देखिए बोलता है 1 से लेकर 200 तक सभी संख्या, मतलब 100 से 200 सभी संख्या है, ऐसे सभी लिखा है, नहीं बोलता यहाँ कितने हैं, गलत लिखा गया, कितने हैं, बोलता है 1 से 200 तक में कितने संख्या है जो कि 2 और 3 से विभाजित हो गया। बोलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक में, मतलब 1 से लेकर 200 तक में कितने संख्या है जो कि मतलब 2 और 3 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। और उन्होंने पूछता है 100 से 200 तक में कितने संख्या है जो कि 2 से भी भाग लग जाए और 3 से भाग लग जाए। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 और 3 का एलसीएम कर लेना है आपको, एलसीएम 2 और 3 का क्या कीजिएगा, एलसीएम, तो 6 हुआ, उसके बाद 200 में भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो कितना निकलेगा, 33, कटाइएगा तो 33 निकलेगा। तो ऐसा 33 संख्या है 1 से लेकर 200 तक में, ऐसा 33 संख्या है जो कि 6 से भी भाग लगेगा और मतलब 2 से भी भाग लगेगा और 3 से भी भाग लगेगा। ऐसा 33 संख्या है 1 से लेकर 200 तक में, समझे कि नहीं। तो अगला सवाल आपको फिर दे रहे हैं, देखिए दूसरा टाइप से आपके सवाल दे रहे हैं। आपका जो अगला सवाल है देखिए, कहता है 100 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो कि 5 और 7 से विभाजित है। तो इस प्रकार सवाल को देखिए, बोलता है 100 से 200 के बीच में कितने संख्या है जो कि 5 और 7 से विभाजित है। तो आप देखिए उस अगले सवाल में बोल रहा था 1 से लेकर 200 तक में, लेकिन अब की बोल रहा है 100 से 200 तक में। तो आप इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार इसको एलसीएम कीजिएगा, मतलब 5 और 7 का एलसीएम कीजिए तो कितना हुआ, 35 हुआ है ना। इस प्रकार के सवाल में क्या कीजिएगा, 35 से इसमें भाग दे दीजिए,
100 में जब 35 से भाग दीजिएगा तो 2 बारी में कितना हुआ 70 हुआ, तो 30 बच गया। तो आपको इसके नीचा में 2 लिख देना है, और इसमें दीजिएगा भाग तो 4 मतलब 200 में दीजिएगा तो कितना होगा 11 बारी में जितना खाएगा उतने खिलाना है। बस 2 बारी में इसमें कीजिएगा तो जितना हुआ उतने बार मतलब 2 बारी में खा लिया 70, ठीक है। इसमें फिर 35 को 11 बार जब पढ़िएगा, मतलब गलती से वाले है, यहाँ 400 होगा, देखिए यहाँ 400 होगा, यहाँ 400 होगा। देखिए इसमें भाग दीजिएगा 35 से भाग दीजिएगा, 2 बारी में खिलाइएगा तो जितना 70 खा लेगा, ठीक है। पूरा कटेगा नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं। इसमें जब 400 में जब 35 से भाग दीजिएगा तो 11 बारी में जितना खाएगा, लेकिन बेसी नहीं कटेगा, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। तो इसका दोनों पे अंतर कर देना है, 11 में 2 को घटा देना है 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं समझे। तो देखिए आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम आपका 35 हुआ, 35 हुआ ना, 35 हुआ तो 35 से 100 में भाग देंगे, तो भाग जो देंगे तो आपको 35 मतलब 35 दूना 70 हुआ 2 बारी में, तो 2 हम लिख दिए, तो बेसी नहीं खिलाना है, बस कम खिला देना। 35 दूना 70 हुआ, ठीक है। इसके बाद 11 बार में जब मतलब 35 को 11 बार कीजिएगा तो जितना होगा उतना कर दीजिएगा, नहीं तो भाग करके देख लीजिएगा जितना होगा, ठीक है। उसके बाद 11 मतलब नहीं, देखिए भाग दे देते हैं 35 को, एक बारी में 35 खिलाए हैं तो कितना बचा 5 और 0, तो फिर एक बारी में 35 खिला दिए 10, इससे हमको कोई मतलब नहीं इधर कितना बचा 11 हुआ ना, बस दोनों के अंतर कर देना है। आपको क्या करना है, अंतर कीजिएगा 9, तो ऐसा मतलब 100 से 400 तक के बीच में ऐसा इतना संख्या मतलब 9 है, मतलब बोलता है कितने संख्या है जो कि 5 9 वो ऐसा संख्या है जो कि 5 और 7 से दोनों से विभाजित हो, मतलब 100 से 400 तक में ऐसा 9 गो संख्या है जो कि 5 और 7 से विभाजित होगा। इस प्रकार के सवालों को आप योग किसी प्रकार से अब आज हम योग से आधारित आपको सवाल बताएं, तो अगले नेक्स्ट में जो हम वीडियो में लाएंगे आपके लिए और कुछ लाएंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, आप जो हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा।